वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, उनका इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में। ठीक है, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। इनका ट्रू इंटेंशन एंड ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान का इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या है, वो एग्जैक्टली इस कनेक्शन को लेकर फर्दर फ्यूचर क्या सोचता है। नो कॉन्टैक्ट है, लेस टू कॉन्टैक्ट है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं भी है, आप नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे ये इंसान इस रिश्ते में आगे फर्दर फ्यूचर में आपको कुछ स्टेबल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसके दिमाग में चलता क्या है। ठीक है, या आपको क्या इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर क्या इंटेंशन रखता है। लेट्स सी। मैं शफल कर रही हूँ। आप उस इंसान के लिए उस इंसान को मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें, उस इंसान का ट्रू इंटेंशन। आप एक्यूरियस हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सोचते आए हैं हमेशा। ठीक है, आप होपफुल रहे हैं, आप बहुत कनेक्टेड रहे हैं, आपने हमेशा एक्सपेक्ट किया है ये कनेक्शन डेवलप होगा, बनेगा। ठीक है, ओके। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन इस रिश्ते में क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से। ठीक है, इस इंसान का ट्रू इंटेंशन इस रिश्ते में क्या है। ये इंसान इस कनेक्शन को काफ़ी केयरफ्री तरीके से डील कर रहा है। ठीक है, फ्रेंड्स की एनर्जी है, ज़्यादा मेच्योर नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, यहाँ पर स्टेबिलिटी मिसिंग है। ठीक है, ये इंसान देखने में मेच्योर और स्टेबल लग सकता है, लेकिन इसके एक्शन और इसका एक्ट काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री है। ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी मिसिंग है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइड। अगर ये न्यू कनेक्शन है या पुराना कनेक्शन है, लेकिन इस इंसान की नज़र में इस वक्त आप जिस तरीके से इस इंसान को देख रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना होपफुल आप इस इंसान को लेकर हैं, इस इंसान की नज़र में इस वक्त वो स्टेबिलिटी या वो इस वक्त लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स है। यहाँ पे माइट भी पॉसिबल ये इंसान एक्सप्लोर कर रहा हो, माइट भी पॉसिबल और ऑप्शंस देख रहा हो। आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये इंसान आपको लेकर फर्दर फ्यूचर में क्या सोचता है, आप लोग की मैरिज कमिटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होंगे, मल्टीपल थॉट्स चल रहे होंगे, और आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे क्या आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी या तो ये इंसान अभी मूड में नहीं है कमिटमेंट मैरिज को लेकर, और माइट भी पॉसिबल। ठीक है, बैकग्राउंड में यहाँ पे ये इंसान एक्सप्लोर कर रहा हो, मतलब कि और एक्शंस और अपने ऑपोजिट जेंडर में और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हो। ठीक है, एक एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में हो, या भी स्ट्रिक्ट करना या कमिटमेंट देना या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना या अपने आप को फिक्स कर लेना कहीं। ठीक है, उस तरीके से ये इंसान इस वक्त अवेलेबल नहीं है। कम्युनिकेशन करना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन अगर आप कहें कि इसका इंटेंशन बहुत प्योर है तो आगे हम देखेंगे, लेकिन मुझे बहुत क्लियरली इस इंसान का एक्शन, इस इंसान का इंटेंशन प्योर नज़र नहीं आ रहा, या ये इंसान आपको उस नज़र से नहीं देख रहा, या इस वक्त ये अभी कमिटमेंट और मैरिज करने के माइंडसेट में नहीं है। ठीक है, इस इंसान का इंटेंशन है आपके साथ मीटअप करना, एंजॉय करना, कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी। हाँ बिल्कुल, ये मेच्योर लग सकता है, लेकिन इस कनेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहा है राइट नाउ। रिस्क टेकिंग करना, फूल की एनर्जी है। ठीक है, इस वक्त ये अपनी लाइफ एंजॉय करने के माइंडसेट पे है, ये अपनी लव लाइफ एंजॉय करने के माइंडसेट में है। ये बहुत ज़्यादा बैलेंस, स्टेबल, ग्राउंडेड, कमिटमेंट देने वाले माइंडसेट में नहीं है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में पीस चाहता है। अब जो पीस देगा उसके साथ ये इंसान ये चाहता है आप भी रहें तो पीस क्रिएट करके रहें, एक ड्रामा क्रिएट मत करें, एक प्रेशर क्रिएट मत करें। आपको कुछ चाहिए, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका मसला है। ठीक है, इस इंसान का माइंडसेट इस टाइप का है। ये आपको इसी तरीके, ये आप इसका जो बिहेवियर है आपको इनडायरेक्टली यही बताना चाहता है। अगर आप किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप किसी तरीके का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, ये आपका मसला है, ये आपका इशू है। इस इंसान को तो पीस चाहिए, इस इंसान को तो एक फन लविंग एनर्जी चाहिए, इस इंसान को तो लाइट हार्टेड एनर्जी चाहिए, इसको तो फन फ्लर्ट चाहिए, इसको कोई स्टेबिलिटी नहीं चाहिए राइट नाउ अभी। ठीक है, ओके। इसको ऐसा लगता है ये ऑलरेडी इस वक्त अपनी विशेस को लेकर फोकस है, अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस। ठीक है,
इस इंसान के लिए बहुत कुछ है जो इसको पहले अभी अचीव करना है अपनी लाइफ में। इसके गोल्स हो सकते हैं, इसके गोल्स हो सकते हैं, लाइफ अचीवमेंट्स हो सकती हैं जो उसको अभी अचीव करनी है। ये अभी सेटिस्फाई नहीं है अपनी स्टेबिलिटी से, ठीक है, या अभी सेटिस्फाई नहीं है, अभी सेट होने के लिए मेंटली रेडी नहीं है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये भी अपनी हीलिंग पे फोकस है, ठीक है, अपनी मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, अपने आप को इमोशनली फुलफिल करना, जहाँ से भी एक अच्छा फील हो रहा हो, अपने आप को एक अच्छा फील कराना, जहाँ से मतलब जहाँ भी एक्सप्लोर कर रहा हो वहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहा हो या बातचीत कर रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इसके लिए कप ऑफ लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इसके लिए एक कम्प्लीटली फॉल इन लव आप इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। आप इस इंसान के साथ एक बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, आप इस इंसान के साथ बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अपने लिए हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने लिए मेंटल पीस और सुकून एक्सपेक्ट कर रहा है, आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग एक सेम पेज पे नहीं हैं। इस इंसान का इंटेंशन आपको हर्ट करने का या आपको डैमेज करने का नहीं है, इस इंसान का इंटेंशन अभी सेटल होने का नहीं है, ठीक है। ये इंसान इस वक्त कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, अभी आप लोगों का कनेक्शन कितना ही पुराना हो, लेकिन ये इंसान इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, स्लोली बट श्योरली ये बात आप भी समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है। ये इंसान अपने आप में अब बैलेंस करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, अपने आप में, ठीक है, अपने आप को हील करना चाह रहा है, ना कि किसी भी तरीके की कमिटमेंट या किसी भी तरीके का ये वो बहुत कोल्ड एक्ट है, बहुत कोल्ड, ठीक है, कोल्ड, ये बहुत बैलेंस शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक कोल्ड एक्ट कर रहा है, बहुत बॉदर नहीं हो रहा आपकी एनर्जी से, ठीक है। ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने में कंटिन्यूसली लगा हुआ है, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करने में अब मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली लगा हुआ है या लगी हुई है, ठीक है ना। ये इंसान ना आपसे अभी राइट नाउ बॉदर नहीं हो रहा है। मैं आपको बहुत क्लियरली आंसर कर दूं कि आप इसका इंटेंशन जानना चाहते हैं। इसका इंटेंशन अपनी लाइफ को अच्छा करना है, स्टेबल करना है, ग्राउंडेड करना है। मेल है तो एक अच्छे फाइनेंसेस होने चाहिए, फीमेल है तो इस इंसान को हाँ आपसे बात करना, फन लविंग करना, मेल है या फीमेल है, आपसे बात करना पसंद है, लेकिन लाइट हार्टेड एनर्जी रखो, एक्सपेक्टेशंस की तरफ मत जाओ, ठीक है। अभी इस वक्त मैरिज कमिटमेंट का दिमाग नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, ये इस वक्त अभी अपने आप को हील करना, डिसाइड करना कि लाइफ से क्या चाहता है, क्या चाहती है, उस तरफ माइंडसेट ज़्यादा है, ठीक है। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस इंसान पे? भाई इस इंसान का इंटेंशन अभी अपनी हीलिंग और अपने बैलेंस पे फोकस है। बहुत स्लोली ये इंसान आपकी तरफ कोल्ड होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता जा रहा है, लॉजिकल होता जा रहा है, ठीक है। आप जैसे जैसे इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान स्लोली आपको एक कोल्ड साइड दे रहा है, कोल्ड एक्ट करके दिखा रहा है, ठीक है, ताकि आप खुद ही एक कदम पीछे ले लें, ठीक है। आप यहाँ पर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, पार्टनरशिप का सोचना है आपकी लाइफ माइंड में, इसके अलावा कोई और पर्सन चॉइस है क्या, ठीक है, माइट भी पॉसिबल हो, लेकिन आप यहाँ पर स्टेबिलिटी सोच रहे हैं, कमिटमेंट सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी आपको ये इंसान कभी कभी आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होकर दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में आ जाता है, गिविंग पर्सनैलिटी में आ जाता है, पैशनेटिव पर्सनैलिटी में आ जाता है, रॉन्ग प्रोमिसेस भी कर सकता है, रॉन्ग होप्स भी दे सकता है आपको मैरिज और कमिटमेंट की, ठीक है, फैमिली में इन्वॉल्व करवाने की, लेकिन अपने मूड के हिसाब से। कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट दिखेगा, कभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और पैशनेटिव एनर्जी में दिखेगा आपकी तरफ, आपको काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ सेंस कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है दाल में कुछ काला है, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे कि क्या चाह रहा है, मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, कभी इंटरेस्टेड दिखा रहा हो सकता है आपको मैरिज नहीं हुई तो इस इंसान ने आपको होपफुल करा है, या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बार बार शो करा है अपना, या बार बार आपको इन्वॉल्व होकर दिखाया है कि इसको आपसे क्या चाहिए, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं इस इंसान के एक्शन को लेकर, आपकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी है, आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में सोल सर्चिंग कर रहे हैं, रास्ता देखने की, रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब डार्कनेस सी है, आपको कोई लाइट नज़र नहीं आ रही, आप रास्ता तलाश कर रहे हैं। आपको क्योंकि जो दिखाया जा रहा है पल में बदल जाता है, पल में बेहतर हो जाता है, आप समझ नहीं पा रहे
एग्जैक्टली ये इंसान एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, चाह क्या रहा है, ठीक है। मतलब कि काफ़ी बार पहले बहुत रेडी कभी रेडी दिखेगा मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, जब इस इंसान को आपसे मिलना होगा, बात करनी होगी, आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारना होगा, आपके साथ काफ़ी लॉयल शो करेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। भाई इसका इंटेंशन, अगर ये आपको होप भी दे रहा है, उसके बाद फिर मिक्स सिग्नल देख रहा है, ये इंसान क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर ये जब ये कोल्ड होता है तो इसको पता है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी ये कोल्ड होता है, तभी ये कोल्ड साइड आपको दिखाता है अपनी, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउटफुल लग रही है। आप खुद समझदार हैं, आप इसकी इस एनर्जी पे डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं। आपको एक डार्कनेस नज़र आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ हाइड किया जा रहा है। जब इसको आपसे कुछ चाहिए होता है, जब इसको आपसे मिलना होता है, जब इसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, या जब इसको पता होता है कोई हेल्प चाहिए या किसी भी तरीके की, ये या तो मिलना है, कनेक्ट करना है, टाइम स्पेंड करना है, तब ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पैशनेटिव एनर्जी में आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आपको होप देगा कमिटमेंट की, मैरिज की, फैमिली में इन्वॉल्व करवाने की, ठीक है। और फिर खुद ही कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे आप सोचेंगे ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा, अब आपके साथ स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आएगा, तब ये इंसान बहुत कोल्ड एक्ट करने लग जाता है। आप कंफ्यूज हैं, लिटरली आप कंफ्यूज हैं, आप इसकी किस साइड को अंडरस्टैंड करें आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रही इसकी ट्रू साइड क्या है, आप नहीं समझ पा रहे इसका ट्रू फेस क्या है, ठीक है। इसका इंटेंशन एग्जैक्टली है क्या, आप कंफ्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप से फाइट कर रहे हैं, आप इमोशनली होल्ड बैक कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप हर्ट भी हैं इस इंसान के इस बिहेवियर से, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको आपसे क्या चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जब आपसे कनेक्ट करता है, आपसे मिलने की कोशिश करता है, या आपके करीब आना चाहता है, या आपको बहुत ज़्यादा या आपको शो करता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, झूठी बातें भी कर सकता है ये आपसे, ठीक है। वो बातें जो आपको पसंद आए। आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, शायद इसने आपके साथ प्रॉमिस किया था कमिटमेंट का, मैरिज का, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का, ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी का प्रॉमिस किए थे इसने आपके साथ, ठीक है। इसने आपको फ्यूचर देने के वादे किए थे, लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट सी मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में, बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इस 2 ऑफ कप्स में आप इस लव को लेकर क्लैरिटी चाह रहे हैं, लेकिन ये इंसान स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। ये इंसान एक रनर की तरह भाग रहा है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, फेस नहीं कर रहा है इस कनेक्शन की प्रॉब्लम्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी कन्फ्यूजन को फेस नहीं कर रहा, आप लोग के रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं उनको फेस नहीं कर रहा। स्नेकी बिहेवियर इस इंसान का भाग रहा है इन सब चीज़ों से, ठीक है। चलें, इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, एग्जैक्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ, ओके। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इसकी लव, इमोशनल, रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ क्या है, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। इस इंसान का ट्रू फीलिंग्स क्या है। एम्परर एनर्जी इस वक्त स्ट्रबन हुआ है, ठीक है, राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, ठीक है। ये ऐसा शो कर रहा है, ठीक है, मेंटल ट्रैप फील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रबन होकर दिखाएगा, शायद ऐसा हो सकता है कॉल्स का रिस्पांस ना दे, आपको किसी बातों का रिस्पांस ना दे, ठीक है। लेकिन एक मज़ीद यहाँ पर एक स्ट्रबन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। जो पहले स्ट्रबन एनर्जी थी, शायद ही आपको ऐसा हो सकता है होप ना दे, ठीक है। अगर इसको आपकी तरफ पैशनेटिव या अट्रैक्शन फील भी हो रहा है, तो ये आपको वो होप ना दे, ठीक है। ऐसा हो सकता है 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टकनेस, ठीक है, मेंटल स्टकनेस, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स रिवर्स है, ठीक है। यहाँ पर आप जो इमोशनल कनेक्शन इस इंसान के साथ समझेंगे, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी राइट नाउ। आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, कोई फाइट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, या कोई आप लोग के बीच एक इशू क्रिएट हुआ है जो मेंटल ब्लॉकेजेस और स्टकनेस में डाल दिया है जिस चीज़ ने, ठीक है। और ये इस इंसान के एक अपने कुछ टाइम के लिए जो एक फ़न, फ्लर्ट, अट्रैक्शन, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जो इसके अंदर जो पैशन क्रिएट होता था, जो आपको होप क्रिएट करता था, शायद आप लोग के बीच उन सब चीज़ों को लेकर एक फ़ाइट हुई है। आपने समझने की कोशिश करी है इंसान आपके साथ कर क्या रहा है, देयर ट्रू फीलिंग्स। ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर राइट नाउ इस वक्त क्या फील कर रहा है। मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन हो रही थी तो ये रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, ठीक है, कुछ टाइम में या कुछ टाइम के लिए आप लोग के बीच, ठीक है।
आप इससे किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जिन्होंने दिल तोड़े हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हार्ट ब्रेक करा है। यहाँ पर आपको लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराया है आप लोग के, क्योंकि इंसान एक मेंटल केज और ब्लॉकेज में अपने आप को विक्टिम फील कर रहा है, बहुत स्ट्रबन एक्ट कर रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है ये इस कनेक्शन में कुछ बहुत क्लियरली आपको कुछ ट्रुथ बता के इस सिचुएशन से लेट गो कर सकता है इस रिश्ते को, क्योंकि इसकी इन एंड आउट एनर्जी से, इसके झूठे वादों, झूठी प्रोमिसेस या झूठी बातों से आप ऑलरेडी फेड अप हैं, आप थक चुके हैं, ठीक है, आप बेजारियत में आ चुके हैं। एक इमोशनल लॉस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, एक डिफेंसिव एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक इमोशनल लॉस है, इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, इमोशनली यहाँ पर डिस्कनेक्टेड एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है। कुछ रियलिटीज़, कुछ क्लैरिटीज़ आपको मिल सकती हैं इस इंसान की तरफ से। मुझे ऐसा यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने अब आ रही हैं, ठीक है, जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो अब आपके सामने आ रही हैं, या फर्दर और आगे आएंगी। अगर अभी नहीं आई हैं तभी चीज़ों के रिवील होने का वेट करें, बहुत कुछ रिवील होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये इंसान जो आपको दिखा रहा था उसके बरअक्स सिचुएशन है, ठीक है। क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, इस इंसान के माइंडसेट में राइट नाउ क्या चल रहा है, इस इंसान का इंटेंशन, इस इंसान का माइंडसेट इस रिश्ते को लेकर क्या है। एडिक्शन, यहाँ पे एडिक्शन को डिपेंडेंसी इशू हो सकता है, बार बार आप लोग शायद कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, बार बार आप लोग के बीच कनेक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पर कंट्रोलिंग है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर ये एडिक्शंस की वजह से शायद ऐसा हो सकता है दोबारा बार बार रिटर्न तरीके से कनेक्शन स्टार्ट होता है आप लोग के बीच, ठीक है। टॉक्सिसिटी रहती है, नेगेटिविटी रहती है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, यहाँ पर डीपली हर्ट है, पेन है, ठीक है, सेपरेशन है, ठीक है। आप लोग डेट कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर हैंड गैम्बलिंग है, ये इंसान मार्क्स फेयर कर रहा है, ये इंसान इसने आपको बहुत ज़्यादा दिखाया कि ये इंसान आपका वेल विशर है, ये इंसान आपको लव करता है, कमिटमेंट लेकर आना चाहता है, एक सेपरेशन। गर्ल्स विद स्नेक, यहाँ पे एक स्नेकी बिहेवियर है, इम्पैक्ट नार्सिस्टिक बिहेवियर है, ठीक है। यहाँ पर एक जैसे कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको यूज़ किया गया, या आप बहुत ज़्यादा नॉट इनफ वाली एनर्जी है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप इतना हर्ट हो जाएंगे, या एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लगा था ये वही इंसान है जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, सोल कनेक्शन, आप इसके साथ आगे फर्दर फ्यूचर सोच सकते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। द रनर, भाग रहा है ये इंसान आपसे, इस सिचुएशन से भाग रहा है, आपसे भाग रहा है। द रनर, ठीक है, अपनी ईगो की सुन रहा है, लिसन टू योर ईगो, ठीक है। इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन ऐसा हो सकता है, यहाँ पर टेक्सटिंग, कॉलिंग किसी और को की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चल रहा है, ये इंसान किसी और तरफ भाग रहा है, ये इस कनेक्शन की तरफ भाग नहीं रहा। आपको एक नॉट इनफ वाली एनर्जी फील हो रही है इस इंसान से, क्योंकि पहले आपको लग रहा था ये कनेक्शन इनफ है, ठीक है, लेकिन एक नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड है आप, जेलसी है, एक फियर सेल्फ सबोटेज एनर्जी है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है राइट नाउ। सेपरेशन हो सकती है राइट नाउ, ठीक है। सैडनेस, मिसिंग यू, देखें की ऑनरिंग, मैनी ऑप्शंस, इस कनेक्शन में मैनी ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में मैनी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। यहाँ पर ये हुआ हैंड गैम्बलिंग, अभी आपको ट्रुथ नहीं पता, आपके पर्सन के पास मैनी ऑप्शंस हैं, और भी लोग हो सकते हैं जो इस इंसान की लाइफ में हैं, और ये चीज़ें सडन यहाँ पर शॉकिंग चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है, अपलिफ्ट होंगी। हेल्दी चॉइस, आपको तब रियलाइज़ होगा आपको हमेशा चॉइस हेल्दी लेनी चाहिए, ठीक है। शायद आप हेल्दी चॉइसेस नहीं लेते अपनी लाइफ में, आप बहुत फ्यू ऑफ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नोट करते हैं आने वाले इंसान में, और फिर उसको आप चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कार्मिक कनेक्शन था इस इंसान और आपका, ठीक है, ट्रिगर किया इस इंसान ने आपको, मीटिंग समवन न्यू, आपने डेट कराया इस इंसान को, ठीक है। एक पैराडाइज की तरह ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर किया था, हैप्पीनेस की तरह, जॉयफुल एनर्जी की तरह, ठीक है। एक न्यू शुरुआत की तरह ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, लेकिन एक कार्मिक प्रॉब्लम था, ये कार्मिक इशू है इस इंसान के साथ आपका, एक ट्रिगर एनर्जी। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, शायद अपने आप को अपने हील करने से बचाया था कभी, ठीक है।
और एक नॉट टुडे। ये इंसान आपको हील आपका कोई हर्ट था, आपने वो डील नहीं किया, आपने अपने हर्ट से डील नहीं करा, उस कनेक्शन में जंप कर गए। ऐसा हो सकता है आप किसी कनेक्शन से बाहर निकल रहे थे, जब भी आपको मिला आपने उस कनेक्शन को डील करने के बजाय, उसकी प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय आप उससे भागे, अपने हर्ट को डील नहीं करा। आप एक ऐसे कनेक्शन में घुसे, एक ट्रिगर, आप इसने आपके पुराने पेन को ट्रिगर कर दिया है, पुराने माइंडसेट को ट्रिगर कर दिया, पुरानी टॉक्सिसिटी को ट्रिगर कर दिया है, पुरानी वीकनेस को ट्रिगर कर दिया, आपके माइंडसेट को इसने ट्रिगर करा है, एक ट्रिगर का बटन दबा दिया इसने, ठीक है। जो सब कुछ पुराना वूंड, पुराना डिस्टर्बिंग एनर्जी, पुरानी टॉक्सिसिटी, पुराना एक बेजारियत और पुरानी सैडनेस सब ट्रिगर हो गई, ठीक है। एक लोनलीनेस ट्रिगर हो गई कम्प्लीटली। आप ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ कहीं आपको कुछ हील करना था, आपके अंदर कोई वूंड्स हैं, आपके अंदर कोई दर्द, कोई तकलीफ़, कोई नेगेटिविटी है, आपको उसको हील करना चाहिए था। आप शायद विदाउट किसी हीलिंग, आप किसी कनेक्शन से निकलकर किसी कनेक्शन के तकलीफ़, दर्द या उसके चीज़ों को फेस करने के बजाय, उसको सॉल्व करने के बजाय, उसकी टॉक्सिसिटी को समझने के बजाय कहाँ गलती हुई, आप किसी और कनेक्शन में जंप कर गए, क्योंकि आपको ज़्यादा फील मत हो पेन, आपको तकलीफ़ ज़्यादा मत हो, ठीक है। आपने चॉइस हेल्दी नहीं करी, बस आपको जो सामने बेहतर दिखा आपने उधर जंप कर दिया, क्योंकि आप शायद किसी दर्द, किसी तकलीफ़ या किसी अपने आप को आप ये फील नहीं कराना चाहते थे आप किसी से कम हैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी है। ये इंसान आपको लेकर एक केयर फ्री एनर्जी में, मैं आपको बता दूँ, ये आपके साथ कनेक्टेड तो है या अभी कनेक्टेड है, तो ये एक इमोशनली डिस्कनेक्टेड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी राइट नाउ ये आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, लेट्स सी। करंटली पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। आप इसको लेकर सोच रहे हैं इमोशंस, जस्टिस, बैलेंस, टेम्परेंस के ये सब कुछ हो जाए, आपके गार्ड्स अप में, आप गार्ड्स अप करके सोच रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप हर्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। आपको ये भागता हुआ नज़र आ रहा है सिचुएशन से, हालात से, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी से ये पर्सन भाग रहा है, इस प्यार से, इस 2 ऑफ कप से भाग रहा है, ठीक है। कुछ आपको देने से, कुछ प्रोवाइड करने से भाग रहा है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी, एक कनेक्शन आपको देने से भाग रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पूरी ओवरऑल सिचुएशन से भाग रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय ये भाग रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ किया है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय किसी भागे हैं, किसी कनेक्शन से, किसी इशू से। मैं ये नहीं कह रही कि उस कनेक्शन में आपकी गलती रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपको कहीं अपने आप कोई पेन था आपके अंदर, आपने वो एड्रेस नहीं करा, ठीक है। कोई तकलीफ़ थी, आपने वो एड्रेस नहीं करी, कोई कुछ हुआ था, कुछ आपने एड्रेस नहीं किया कि किस गलती की वजह से हुआ, क्या कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ मुझसे क्या गलती हो गई, आपने वो एड्रेस करने के बजाय आपने इस कनेक्शन में जंप कर गए आप, ताकि पेन फील ना हो, ताकि आपको गिल्ट फील ना हो, ताकि आपका दिल ख़राब ना हो, ताकि आपको वो तकलीफ़ फेस ना करनी पड़े। ऐसा हो सकता है आप कहीं और मैरिड थे, उसके बाद आपको ये इंसान मिल गया, ठीक है। आप कहीं और कनेक्टेड थे, कहीं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, वो चीज़ ख़त्म हुई तो आपने सडनली जल्दी से जल्दी आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको अकेलापन फील ना हो, ठीक है। तो कोई चीज़ जब एंड होती है, कोई चीज़ आपको अगर कोई गैप, कोई अकेलापन आपकी ज़िंदगी में लिखा है तो वो आपको फेस करना चाहिए, उसका पीछे कोई रीज़न होता है, ठीक है। उसके भागने के बजाय उसको फेस करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो स्टडी को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।